क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या कि न्यूक्लियस के अंदर जो होगा, क्या न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इनके बीच में जो फोर्सेस लगती हैं उन्हें न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। देखते हैं क्या है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स को कैसे डिफाइन किया गया है? न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स, ये एक तरीके की फोर्स होती है दैट एक्ट्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगती है। समझ में आया कि नहीं? किसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगती है। आपको यहां पे एक और चीज मैं बता दूं कि ये सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में ही नहीं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, हाँ कि ना, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इन तीनों में लगती है। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए, न्यूक्लियर फोर्स इज दैट फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सही है। बट ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के भी बीच में लगती हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब देखिए बच्चों, ये जो न्यूक्लियर फोर्स होती हैं, देखिए समझिए अच्छे से क्या लिखा है। न्यूक्लियर फोर्स आर द शॉर्ट फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, शॉर्ट फोर्स नहीं। देखिए, न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कौन सी? ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया? न्यूक्लियर फोर्स आर द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टुगेदर द न्यूक्लियस, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब देखिए, सही बात है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। इसी वजह से जो पुचुक सा न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांध के रखती हैं कि वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर ना चला जाए। समझ? जैसे बच्चे उधर उधर इधर एक जगह बैठा दो, नहीं बैठते, फिर वो भाग जाते हैं इधर उधर इधर, फिर मम्मी पीछे पीछे भागती हैं। तो ऐसे ही है बच्चों कि जो न्यूक्लियर फोर्स है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसी वजह से विच होल्ड, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इन न्यूक्लियॉन्स, मतलब कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, एक छोटे से पुचुक सी जगह पे बांध के रखते हैं। समझ में आया? इन अ टाइनी न्यूक्लियस, एक छोटे से न्यूक्लियस में ऑफ एन एटम, एक एटम में। समझ में आया? इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन। देखिए बच्चों, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं ये भी प्रोटॉन ये भी प्रोटॉन, दोनों क्या है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। अब इन लोग को बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पास लेके आ रहे, पास लेके आ रहे, तो बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे मतलब दूर जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? अब दूर जाएंगे तो एक इधर जाएगा एक उधर जाएगा, ऐसे बहुत सारे प्रोटॉन है एटम के अंदर न्यूक्लियस में, तो एक उधर जाएगा एक उधर जाएगा। बट बच्चों, ये इधर उधर नहीं जाता है, एक बॉल मान लेते हैं, एक बॉल के अंदर बंध के रह जाता है। क्या करें, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रही है जिसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कह रहे हैं। दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। नेचर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है सब। इसलिए क्या करती है, ये सबको बांध के एक छोटे से डेंस पार्ट में, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अंदर बांध के रखती है किसको? न्यूट्रॉन प्रोटॉन को। तो अच्छे से समझते हैं क्या है। न्यूक्लियर फोर्स आर द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टुगेदर द न्यूक्लियॉन, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इन द टाइनी न्यूक्लियस, बहुत ही छोटे, ऑफ अ एटम, इन स्पाइट ऑफ क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के बावजूद। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बीच में तो रिपल्शन होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। इसके होने के बावजूद इन सबको बांध के रखती है एक पुचुक से जगह पे। समझ में आया कि नहीं? यही होता है न्यूक्लियर फोर्स। अब इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत देख लेते हैं क्या है। अब देखिए बच्चों, हाँ, न्यूक्लियर फोर्स की जो मान लेते हैं जो वैल्यू होती है वो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट इतनी होती है, 2.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। मतलब बहुत ही छोटी जगह, बहुत ही छोटी जगह लगती है मेरे भाई। समझ में आ रहा है? वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स इन नेचर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है नेचर में। समझ में आ गई? प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ पे लिखी क्या है। न्यूक्लियर फोर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर बट दे आर शॉर्ट रेंज फोर्स। मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, बट
ये बहुत ही छोटी सी जगह पे, बहुत ही छोटे मतलब पुचुक सी बहुत ही छोटी सी जगह पे लगती है। मतलब जो रेंज होता है इनका, जो जितने रेंज मतलब क्या हो, जो दूरी लगती है वो बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी। इसलिए न्यूक्लियर फोर्स अंदर लगती है। न्यूक्लियर फोर्स मतलब जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में क्या होगा, बहुत छोटा होगा। उनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लग रही है बहुत ही कम लगेगी। समझ में आया कि नहीं। ये जो न्यूक्लियर फोर्स होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है इन नेचर, बट क्या होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, बहुत ही कम दूरी में लगती है। समझ में, बहुत ही कम दूरी में। समझ में आया कि नहीं। इसको पॉइंट बना सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूक्लियर फोर्स अदर शॉर्ट रेंज फोर्स। इसे एक और पॉइंट बना सकते हैं आप, अगर आ गया न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं। अब तीसरा देखिए, न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ऑब्वियस सी बात है, ये अगर शॉर्ट रेंज फोर्स है तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करेगी, ओबे नहीं करेगी। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट। अब जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। वो किसी पे भी लग सकते हैं, अभी बताया था ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। हाँ कि ना, ये फिक्स नहीं है भैया कि प्रोटॉन प्रोटॉन पे ही लेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे ही लेगा। समझ में आया कि नहीं। इसीलिए यह कहा गया ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, किसी पे भी लग सकते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, सब पे लग सकते हैं, तो चार्ज इंडिपेंडेंट है। समझ में आया कि नहीं। अब यहां पे बहुत ही मेन पॉइंट है, यहां पे दीज न्यूक्लियर फोर्स आर 10 टू द पावर 2 कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं क्या, दीज न्यूक्लियर फोर्स आर 100 टाइम, 100 गुना ज्यादा होता है स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी तो फोर्स लग रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ कि ना। अब जो न्यूक्लियर फोर्स लग रही है वो इससे 100 गुना ज्यादा बड़ी है, 100 गुना ज्यादा बड़ी है। समझ में आ रहा। अगर देखिए, अगर मैं इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा हूं, मान लेते हैं कि इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं मेरे हाथ के बीच में जो फोर्स लग रही है वो 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ये इधर दोनों प्लस है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज मान ले, तो ये इस तरफ रिपेल करेगी। बट दोनों तरफ से मैं मान लेता हूं 100 न्यूटन कोई लगा रहा है भाई साहब, ये तो ऐसे चिपक जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और बहुत तेज लग रही है, समझ में आ रहा है, इसीलिए इसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहा गया, और ये डोमिनेट कर देती है किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। इसलिए यहां पे कहा गया है दीज न्यूक्लियर फोर्स आर 100 टाइम स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ कि ना, Fe, इसे हम लोग लिख सकते हैं जो न्यूक्लियर फोर्स है वो 100 टाइम्स मतलब 10 टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन, न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आया कि नहीं। इसी तरह देखा गया ग्रेविटेशनल। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ये ऐसे नहीं, इधर लिखिए, ये, हाँ कि ना, ये है ग्रेविटेशनल, कि मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की 10 टू द पावर 38 टाइम्स ज्यादा होती है। इतने टाइम्स, 10 टू द पावर 38 टाइम्स, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया। इसीलिए इन्हें कहा गया है न्यूक्लियर फोर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। समझ में आया कि नहीं। कितनी ज्यादा होती है ग्रेविटेशनल में, 10 द पावर 38 टाइम्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपैरिजन में 100 टाइम्स मतलब 10 द पावर 2 टाइम्स। समझ में आया कि नहीं अच्छे से। हाँ कि ना प्यारे बच्चों। तो इसको क्या करिए, अब अच्छे से लिख लीजिए। अब एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। इसे अच्छे से लिखिए पहले आप।